हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीसीसी किशोर सर। आपका यूपी बोर्ड एग्जाम काफ़ी करीब है। 24 तारीख से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम चालू होने वाले हैं, 24 फरवरी से। इसको मद्देनजर रखते हुए हम साथ में चाह रहे हैं कि आपकी पूरी सिलेबस रिवीजन भी हो जाए और बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे डेरिवेशन के कुछ टफ क्वेश्चन है जिसे करने में आपको काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसे आसानी वे में किया जा सके। और जो फार्मूले रिवाइज हो, जिसपे जैसे कि यूनिट के क्वेश्चन आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में यूनिट के क्वेश्चन आते हैं कि इसका मात्रक बताइए क्या होगा, इसकी इकाई बताइए क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कम वे में, कम से कम टाइम में देख के जाएं तो आपके ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो से। तो क्या करते हैं, हम एक शुरुआत करते हैं ताकि कम टाइम में आपके पूरे फार्मूले भी रिवीजन हो जाए, उसके यूनिट भी पता चल जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो में इसी फॉर्म में दे देंगे और जो इसका सॉल्यूशन होगा इसको इस बोर्ड पे करा देंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहले कर लेते हैं साथ में, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करते हैं ई से। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इसे बोलते हैं ई। ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। एकांक आवेश में लगने वाले बल को ही क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रा होता है न्यूटन पर कूलम, इसे कहते हैं। अर्थात ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो ई बराबर हम जनरेट करते हैं वी अपान डी। अर्थात कहते हैं इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, इसका दूसरा मात्रक होता है। देखिए, कूलम का नियम ये कहता है कि दो आवेश हो तो उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती, जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती, और उनके मध्य जो दूरी होती है आवेशों के मध्य, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पूरा सूत्र होता है एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये होता है सूत्र, न्यूटन में आता है। फिर इसी के का मान होता है जहाँ के बराबर होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। के को डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, तो एयर के लिए 1 होती है, एप्सिलॉन 0 का मान अलग होता है। तो इसका मान होता है 9 गुणे, एयर के लिए अगर एप्सिलॉन आर का मान 1 रखें तो 9 गुणे 10 पे पावर 9 होता है। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.86 गुणे 10 पे माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है। पूछता ना एप्सिलॉन विद्युत परावैद्युतांक का मात्रक बताइए, तो एप्सिलॉन 0 इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो परमिटिविटी का मात्रक होता है, परमिटिविटी का मात्रक था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर अगला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक बिंदु आवेश के लिए क्या एक होता है क्यू बटे, क्योंकि एफ बराबर ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। जब डिवाइड करेंगे आपसे तो एक क्यू कर जाता है, एक बचता है, क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। ये न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक हो गया। फिर क्या कहता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कहता कि ये आवेश हो, ये आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 2l हो। तो कहता है इनके बीच वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कहता है आवेश हो, आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल क्या होता है अनुक्रमणपाती होता है। इसका मतलब कूलम मीटर होता है। इसकी मात्रा याद रखिएगा कूलम मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर होता है। देखिए, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ से डिनोट करता है, टाउ बराबर P × E होता है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के अनुक्रमणपाती होता है, के गुणनफल के बराबर होता है टाउ बलयुग्म आघूर्ण। कहता किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण का सूत्र लिखे, तो बल युग्म आघूर्ण का टा से डिनोट करते हैं, टा बराबर P × E होता है। अगला देखिए, अच्छी स्थिति में, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक डॉट नहीं। अगर टा बराबर P.P है तो ये गलत है, यहाँ पर हमेशा क्रॉस लगा होनी चाहिए, तो ये क्रॉस वाला सही है, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करें। कहता अच्छी बिंदु आवेश के कारण किसी अच्छी स्थिति में करा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2P 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे RQ। इसको हम डेरिवेशन में प्रूव करेंगे, फार्मूला डिवीजन के बाद डेरिवेशन में देखिए कूलम के नियम को प्रूव करेंगे। अनंत लंबाई के चालक, अनंत लंबाई के एक समान सीधे चालक के किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव करेंगे, अच्छी निरक्षी वाले प्रूव करेंगे, कूलम के नियम का प्रूव करें। ये 4-5 टॉपिक डेरिवेशन कैसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल इन टॉपिकों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इसको इजी वे में, आपको टफ लगता है तो आप देख के जाइए, आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। निरक्षित में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ। देखिए यहाँ पे 2 पाई RQ था, इसमें केवल P/RQ है। गॉस पेपर में कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंध, कहता है किसी बंद पृष्ठ से संबंध उस संपूर्ण पृष्ठ पर से उत्पन्न आवेश उसे परावैद्युतांक का 1/ε गुना होता है। तो ये देखिए
फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये होती गॉस के परिमेय। इसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंध कुल आवेश के 1/ε0 होता है। ये गॉस के नियम की परिभाषा है। देखिए अनंत लंबाई का एक समान अनंत लंबाई के सीधे तलक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है लैम्डा अपन 2πε0r। ये होता है न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। फिर देखा समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अपन 2πε0, ये समतल चादर के लिए। फिर आवेशित चालक के प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। आवेशित चालक देखिए एक चालक है जो क्या चार्ज है, आवेशित है, इसके लिए एप्सिलॉन बटे देखिए E बराबर विद्युत क्षेत्र का E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 न्यूटन पर कूलम। ये होती है फार्मूला। तो 60वें आपको फार्मूले रिवीजन हो गए। कूलम ने विद्युत बल संबंधित नियम दिए थे। इसने ये नियम दिया था कि यदि कोई दो बिंदु आवेश है, दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी पहला आवेश Q1 हो, दूसरा आवेश Q2 हो, इनके बीच की दूरी r हो, तो कूलम ने कहा था ना कि दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुपात लगने वाला बल, कहता है इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कहता है इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, कहता है दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल इनके मात्राओं के गुणनफल के कह रहा है आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्रमानुपाती होता है। कर लेते हैं, ये होगी परिभाषा। अब देखते हैं F बराबर प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन 1 मानेंगे, F प्रोपोर्शनल टू 1/r इक्वेशन 2 मानेंगे। 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से दोनों से लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। पर्सनालिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट K लगाएंगे। F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। K का मान देखिए K कांस्टेंट है, नियतांक है, लिखेंगे जहाँ K नियतांक है, K एक नियतांक है जिसका मान K का मान लिखते हैं 1/4/ε0। एप्सिलॉन r का मान 1 रखते हैं कि y और वैक्यूम के लिए इसका मान 1 होता है, इसलिए y में लिखते हैं तो इसका मान 1 रखते हैं। तो K बराबर होगा 1/4/ε0। इसका पूरा मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये आपका मात्रा है। ये हो गया न्यूटन का नियम, ये हो गया न्यूटन में, ये हो गया कूलम का नियम, ये आ गया मात्रा बल का मात्रक हो गया न्यूटन में। अब देखिए एप्सिलॉन 0 का मान पूछा, एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछता है और इसका मान पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन 0 का मान एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 × 10⁻12 न्यूटन। देखिए इसका जस्ट उल्टा कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये याद करिएगा। ये हो गया न्यूटन के पहला क्वेश्चन। ये न्यूटन का ये इसका बल का मात्रा न्यूटन हो गया। एक कूलम के बल संबंधी नियम का पूरा डेरिवेशन होगा, कूलम के वैद्युत बल संबंधी नियम के व्यंजक, ये पूरा एक्सप्रेशन है। ये करेंगे आपको 2 नंबर या 5 नंबर मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाना लड़कों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन ये वीडियो के बाद उनको कठिन नहीं आसानी से कर लेंगे। भाषा उसी फिगर को पढ़ के, उसी आकृति को पढ़ के, उसी इमेज को पढ़ के आप लिख लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको प्रयास अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।
इलेक्ट्रॉन का आवेश और संयुक्त समान। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है Q और द्रव्यमान होता है M। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मात्रक मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है -19, और द्रव्यमान होता है 9.10 × 10⁻31 कूलाम। दोनों को भाग देंगे तो ये होता है 1.77 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। वैद्युतशीलता का SI मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। देखिए कांस्टेंट जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r होता है। तो वैद्युतशीलता का मात्रक उलट देंगे, एक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो इसका उलट देंगे तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अगला देखिए, दो समान आवेश Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाए। इन दोनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो Q डैश का मान होगा, इसका मान होगा -Q/4। इसका सॉल्यूशन कर देंगे वीडियो में। देखिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश Q रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश Q रखे हैं। यदि किसी Q पर नेट विद्युत बल 0 हो तो Q/Q का बराबर होंगे -2√2 के बराबर होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = F/Q। E = F/Q। देखिए इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, और एक होता है E = V/D वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर कूलाम, सॉरी न्यूटन पर कूलाम। देखिए न्यूटन पर कूलाम है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला निम्न में से कौन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है? तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, अभी देखिए ऊपर वोल्ट पर मीटर, क्योंकि E बराबर होता है V/D, तो वोल्ट पर मीटर इसका हो गया। जूल कूलाम वोल्ट का मात्रक हो गया, फिर बेटे मीटर हो गया, लेकिन जूल कूलाम ये नहीं होता। अगला देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वाट मीटर होता। अगला देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण होगा। बलाघूर्ण टाउ बराबर होता है P × E। तो देखिए सूत्र से करेंगे P और E का मान क्या है? P × E, डॉट नहीं होगा, एक क्रॉस में, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर को क्रॉस में दिखाते हैं ताकि डॉट में, स्केलर को डॉट में दिखाते। देखिए बराबर द्रव्यमान के गोलों A एवं B क्रमशः +Q - Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के बाद इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma MB हो तो Ma एवं MB का संबंध होगा। तो इसमें देखिए हमेशा MB ना अधिक होगा, क्योंकि माइनस आवेश वाले का द्रव्यमान हमेशा ज़्यादा रखता है, तो ये हमेशा ज़्यादा होगा। अगला देखिए, दिया बराबर द्रव्यमान वाले गोलों A और B को क्रमशः Q - Q आवेश दिया जाए, तो आवेशन के बाद द्रव्यमान Ma एवं MB हो तो Ma का मान, तो देखिए इसमें माइनस द्रव्यमान वाले का आवेश हमेशा अधिक होता है, तो इसमें मान होगा इसका MB का मान देखो। फिर कहता है दो वैद्युत आवेश F न्यूटन स्थिर बल का कार्य करता है। यदि आवेशों का K परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा F/K। अगला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर E आवेश तथा M द्रव्यमान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण ये होगा E/M। अगला देखिए, चांदी का परावैद्युतांक K होता है। देखिए Y का परावैद्युतांक K का मान होता है 1 Y के लिए, लेकिन चांदी एक कहता है कि वह एक कुचालक है जिसका परावैद्युतांक 1 है, लेकिन चांदी एक सुचालक है। किसी सुचालक का परावैद्युतांक क्या होता है? अनंत। सुचालक का परावैद्युतांक अलग। चांदी कहता कंडक्टर, चांदी कहता सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव P वाले वैद्युत ध्रुव पे 90 डिग्री घुमाने में किया गया है। क्योंकि टिकट होता है W किया गया का W P sin थीटा होता है, sin थीटा। तो थीटा का मान होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान एक होता है टाउ बराबर P होता है, तो ये सही हो गया। एक वैद्युत आवेश पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, कहता है इसके घन के क्यूब के दूरी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁻। अगला देखिए, दो भिन्न आवेशों को Y में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उसके बीच 80 न्यूटन बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाए तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा, माध्यम का परावैद्युतांक देखें K बराबर परावैद्युतांक होता है, K बराबर F माध्यम बटे क्या हो गया एयर, तो इसका 80 है माध्यम का, ये देखिए आप माध्यम का निकलना है तो 8 से काट लेंगे, 8 दाम 80, 10 न्यूटन, 10 मान के।
तो परावर्तक निकालना के बराबर क्या, माध्यम बटे एयर, तो एयर का जब बटे हम करेंगे तो 80/8 का होगा पूरा 10। फिर अगला देखिए, कह रहा कि वैद्युत आवेश को एक छोटे आयतन में एक समान विपरीत है 2 सेमी त्रिज्या के गोली पृष्ठ का कुल आवेश घेरते हुए वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर और 4 सेमी त्रिज्या के गोली पृष्ठ का फ्लक्स होगा। तो देखिए गोली पृष्ठ का फ्लक्स निकालना, तो दोनों देखो ना, फ्लक्स गोली पृष्ठ का फ्लक्स निकालना, तो इसमें होता है ना वोल्ट मीटर, तो वोल्ट का मान 40 और मीटर का मान 10, तो 40 गुणे देखो मीटर में ना 4 मीटर दिया, 10 गुणे 4 मीटर, 10 गुणे 4, 4 दहा में कितना होगा 40 हो जाएगा, तो 40 मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया कि एक खोखले गोले धात्विक गोले पर 10 कूलम आवेश Q का मान दिया है 10 तथा 5 सेमी त्रिज्या R का मान दिया है 10, तो धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, हम जानते हैं कोई धातु हो ना, इसके अंदर वैद्युत फ्लक्स का मान भी होता है 0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी होता है 0, और पता कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 होता है, केवल कांस्टेंट क्या होता है, V होता है कांस्टेंट, तो ये होगा 0। अगला एक धनावेश को वैद्युत के प्रत्येक बिंदु पर एक समान बल अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र होगा, देखिए एक समान करता ना, तो वैद्युत क्षेत्र होगा एक समान। तो ये वीडियो आपका शॉर्ट में रिवीजन हो गया ऑब्जेक्टिव का। अगला आगे देखेंगे डेरिवेशन, इसी वीडियो में आगे इसका डेरिवेशन देंगे, जो मेन चैप्टर 1 से डेरिवेशन है इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।